यस, माई सेल्फ सुधाकर श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट है। और देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो रहा है। बात क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहा है। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हैं होता क्या है। ठीक है, इस टॉपिक को बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, तो इस टॉपिक को बच्चा का हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। और रिडक्शन क्या होगा भाई, जस्ट इसी का अपोजिट। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट आपको लर्न है तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन या बोला जाए रिडॉक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी और देखते हैं। देखो यहां पे रिएक्शन लिखा हुआ है पीबीओ प्लस कार्बन गिव्स पीबी प्लस CO2। क्लियर है। देखो लेड ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। क्लियर है। इसका नाम क्या है, कार्बन। इसका नाम क्या है, लेड। और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब देखो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां लिखा है, देखो ये लिखा है, सही है भाई। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। और वहीं अगर बात किया जाए तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, कार्बन से क्या बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, आया ना। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज देखो क्वेश्चन में कह रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट की बात कह रहा है। अब आओ चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो एक चीज यहां से समझ में आए कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब आओ देखें, जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा फर्स्ट कह रहा है, और देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ए एंड बी, क्या ए और बी इनकरेक्ट है। आओ देखें ए और बी कह क्या रहा है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस। लेड क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। देखो लेड कहां रेड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है। तो देखो ये रॉन्ग हो गया। बी वाला देखो कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो ए और बी इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ए और बी तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3। देखो Fe2O3 इसका नाम क्या होता है, आयरन थर्ड
ऑक्साइड। ठीक है, बच्चे कहते सर ये रोमन नंबर क्यों लिखा गया है? तो बेटा रोमन नंबर में जो भी कंपाउंड में नंबर लिखा जाता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये अपर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर इसका नाम होता है क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, और ये रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ हो रही है। इस रिएक्शन को पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, इस रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम है, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन जो यूज होती है वो कहाँ यूज होती है, रेलवे ट्रैक पे। कहाँ यूज होती है, रेलवे ट्रैक पे, पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो रिएक्शन क्या है तुम्हारी, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम गिव्स Fe प्लस Al2O3। अब तुमसे ये कह रहा है ये रिएक्शन किस टाइप की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो एल्युमिनियम क्या है यहाँ पे, हाई रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, आयरन को। और ये रिएक्शन जो कहलाएगी वो तुम्हारी कहलाएगी भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता ही यही है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, देखो तो ये रिएक्शन क्या बनी भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है। जहां डिस्प्लेसमेंट लिखा था उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड का कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है। डाइल्यूट का मतलब केवल आप ऐसे लिख सकते हो HCl डाइल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस वो कंसंट्रेशन टर्म है। जब डाइल्यूट लिखा जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी, कंसंट्रेटेड पावर उसकी ज्यादा होती। ठीक है, अब देखो किसके साथ कह रहा है, एडेड टू आयरन फिलिंग। देखो आयरन फिलिंग का मतलब ही यही होगा कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं Fe। तो ये क्या बनाएगा, FeCl2 की फॉर्मेशन करेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को। क्लियर है, चलें आगे। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो हाइड्रोजन गैस वहां प्रोड्यूस होगा एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, आयरन फिलिंग पर। देखो आयरन फिलिंग हो, आयरन नेल हो, आयरन हो, मैटर नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आयरन ही होता है। वो सभी बस वहां पे जो CBSE के जो वर्ड होते हैं ना उसको वो चेंज कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। ठीक है, तो आयरन का मतलब क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो सॉलिड। HCl क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, Fe2O3 की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, क्यों केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका जो LHS होता है और RHS होता है बोथ आर इक्वल होता है। कैसे आओ देखें, हम बात कर रहे हैं जिंक CSO4 गिव्स, अगर बात किया जाए तो ये बन जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस कॉपर। और ये तुम्हारी क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है,
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब देखो कह रहा है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज बी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, हाँ ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, क्लियर है, बाई मास। किसके अकॉर्डिंग होता है ये, बाई मास। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखने चल रहे हैं। ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और बच्चे डेफिनेटली परेशान रहते हैं कि सर इस मेथड को हम लोग क्या करें, ABCD से करें कि हिट एंड ट्रायल से करें। तो आज हम लोग हिट एंड ट्रायल को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको हिट एंड ट्रायल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आती है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए यार मैंने एक शीट बनाई हुई है, ठीक है, क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक। 5वां चैप्टर आपके में है नहीं तो 5वें चैप्टर से हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक में जितने भी फॉर्मूले आए हुए हैं विद कलर, ठीक है, उसका एक PDF बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अगर आप उसको डाउनलोड करके यार पढ़ते हो तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूले में और कलर में, ठीक है। और वो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रॉपर वे में कि कैसे एकदम प्रिंटेड नोट्स बनी हुई है, कलरफुल, ठीक। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ये भी क्या है, गैस है। देखो गैस की रिप्रेजेंटेशन करते रहे, ठीक है, गिव्स अमोनिया, क्लियर है। अब देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का एक रूल होता है, उस रूल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं मेटल को, फिर हम लोग बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, फिर हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, और हम लोग कभी बैलेंस करते हैं उसके बाद हाइड्रोजन को। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले यहां पर कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेटल और उसके बाद क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, क्लियर है। तो यहाँ मेटल है ही नहीं तो बैलेंस ही नहीं करेंगे। तो आओ चलो बात करते हैं। देखो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है। चलो नाइट्रोजन को, यहाँ नाइट्रोजन कितने, एक, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, क्लियर है। अब अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो भाई 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए ना। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो बैलेंस हो गई केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं कह रहा है नेक्स्ट। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा, ये H2O प्लस SO2, क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर सल्फर कितने हैं, 1, और सल्फर यहाँ कितने हैं, 1, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 है, क्लियर है। अब देखो पहले इसको बैलेंस करते हैं सल्फर के लिए। सल्फर तो बैलेंस ही, अब हम पहले बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको हमने किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन को तुमको बैलेंस करना है, इसको 2 2 4, तो सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन तुम्हारा बैलेंस हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सही है। अब देख लो सल्फर तुम्हारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब बचा क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया,
2 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4, तो इसको हम क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सी बैरियम क्लोराइड ना, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना होता है BaCl2। क्या होता है बैरियम क्लोराइड BaCl2। फिर क्या हो रहा है रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट थ्राइस। गिब्स क्या कर रहा है ये एल्युमिनियम क्लोराइड की क्या कर रहा है पीपीटी फॉर्म कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट, सॉरी बैरियम सल्फेट की पीपीटी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बैरियम सल्फेट की जो पीपीटी होती तुम्हारी कैसी होती व्हाइट। क्लियर है, देखो बैरियम कितने यहाँ पे एक, यहां बैरियम कितने हैं एक, यहां एल्युमिनियम कितने हैं दो, यहां एल्युमिनियम कितने हैं एक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, 2 से हमने एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो SO4 तुम्हारे कितने हैं 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, अब देखो बैरियम कितने हो गए तुम्हारे 3 हो गए, तो यार इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, अब देखो तुम्हारा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, SO4 बैलेंस हो गया, Ba बैलेंस हो गया, तो यहां पे तुम्हारा रिमेनिंग क्या बचा क्लोरीन। तो देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा यहाँ पे 6 हो गया। हाँ क्लोरीन भी तुम्हारा बैलेंस हो गया और यही तुम्हारी क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है विथ वाटर के साथ, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होती है एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है पोटेशियम एक है, पोटेशियम यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे देखो यहाँ 3 है, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है यहाँ पे एक है, तो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे एक है। चलो बैलेंस करना शुरू करें, आओ देखते हैं। पोटेशियम तो बैलेंस है ना, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसको भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, और अगर तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, हाँ ऑक्सीजन तुम्हारा 2 हो गया, हाइड्रोजन तुम्हारे 2 2 जा 4 हो गए, हाइड्रोजन भी तुम्हारे 4 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हिट एंड ट्रायल को यूज करना, बच्चे इसको देख के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन आप अगर मेरे रूल को फॉलो करते हो, देखो इसको करने का एक तरीका सीधा सा है कि आप 1-2 क्वेश्चन को सीख लो एकदम बढ़िया से, फिर आप एक क्या करो वीडियो को लॉक कर दो, रख दो ठीक है किनारे, फिर आप सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो और बैलेंस करने के बाद फिर आप क्या करो उसको मिलाओ, अपने आप आ जाएगा हिट एंड ट्रायल आपको। ठीक है, बस आप रूल को फॉलो करते जाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, लेकिन आज नहीं तो कल से सीखना है ना, तो आज से ही क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है HNO3 रिएक्ट कर रहा है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaNO3 की फॉर्मेशन कर रहा है और H2O। ठीक है, अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो HNO3 यहाँ पे कितने हैं एक, यहाँ NO3 कितने हैं तुम्हारे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, पहली चीज हम क्या करेंगे, देखो यहाँ NO3 कितने हैं एक, यहाँ NO3 कितने हैं तुम्हारे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि कैल्शियम तुम्हारा एक है, कैल्शियम हाँ ठीक है सर तुम्हारा मेटल बैलेंस ही है। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने आ गए तुम्हारे 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हैं 2, तो यार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी था, देखो कुछ नहीं था यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन क्या हो रहा है Na2SO4 की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे कितने एक Na है, ठीक है, यहाँ पे भी Na कितने हैं 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो कितने, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे देखो एक है, SO4 को एक फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे एक है, तो भाई इसको भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आओ काउंट करें 2Na, हाँ देखो 2Na,
दो ऑक्सीजन, देखो दो ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, देखो 2 2 4 है हाइड्रोजन, हाँ सही है। एक SO4 है, देखो एक SO4 है, ठीक है। यही तुम्हारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो NaCl AgNO3 AgCl प्लस NNO3, देखो NaCl कितने हैं, एक है, NaCl तुम्हारा एक है। Cl कितने हैं तुम्हारे यहाँ, एक है, Cl तुम्हारा एक है। Ag कितना है, एक है। NO3 भी तो एक है। ये तुम्हारी ऑलरेडी बैलेंस केमिकल है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हम सॉल्व करने चले। बैरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, BaSO4 की फॉर्मेशन हो रही है, HCl बन रहा है यहाँ पे। चलो चलो देखते हैं। देखो Ba कितने हैं यहाँ पे, एक, तो Ba यहाँ एक है। Cl कितने हैं तुम्हारे, 2, देखो Cl यहाँ कितने हैं, एक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। H तुम्हारे यहाँ कितने हैं, 2, देखो यहाँ हाइड्रोजन भी तुम्हारा 2 हो गया। SO4 कितना, एक, SO4 तुम्हारा एक है। यही तुम्हारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने चल रहे हैं। और देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलो देखो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या बना रहा है, वाटर। चलो अब बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ कैल्शियम कितने हैं, एक, कैल्शियम चलो एक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे, 2 2 4, देखो 3 + 1। कार्बन कितने हैं, एक, कार्बन एक, कैल्शियम एक, देखो सब बैलेंस है तुम्हारा। ये ऑलरेडी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली सॉल्व करते हैं। कह रहा है जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बनेगा, देखो जिंक नाइट्रेट, देखो जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है, NO3 के ऊपर माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है Ag। अब देखो आओ चलो देखते हैं। देखो यहां जिंक कितना है, एक, और यहां जिंक कितने हैं, एक। यहां NO3 कितने हैं तुम्हारे, 2, यहां NO3 कितने हैं तुम्हारे, 2, सॉरी यहां NO3 तुम्हारे कितने, 1, और यहां NO3 कितना है तुम्हारा, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो NO3 तुम्हारा कितना हो गया, 2 हो गया। Ag कितने हो गए, 2, और Ag यहाँ कितने हैं, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारी क्या आ गई, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा सी एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है, गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनता है। एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 कॉपर। अब आओ देखते हैं, यहां कॉपर कितना है तुम्हारा, 1, कॉपर यहां तुम्हारा कितना है, 1। चलो क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2, और यहां कितना है, 3। एक काम करो, ठीक है, तुम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 3 2 कितना गया, 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर यार 3 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आ गई, ठीक है। चले नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। बैरियम सल्फेट +2 SO4 के ऊपर BaSO4 -2 होता है, ठीक है, प्लस और क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस KCl की फॉर्मेशन हो रही। चलो और देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखो Ba यहाँ कितने हैं, एक, Ba कितने हैं यहाँ, एक। SO4 कितना है यहाँ पे, एक, SO4 भी तुम्हारा एक है। K कितने हैं, पोटेशियम कितना है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो ये पोटेशियम को जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ क्लोरीन भी कितने हो गए तुम्हारे, 2, देखो ऑलरेडी यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2,
ये तुम्हारी बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व तो करने चल रहे हैं, यहां पर बस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं करूंगा, आप एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को अपने आप से। बाकी मैं पूरे क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने चल रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं यार कि सबको ये क्वेश्चन आ जाए, जो बैलेंसिंग बच्चों को दिक्कत आती है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है, क्या हो रहा है, ये किस फॉर्म में है, एक्वस AQ। ठीक है, एक मिनट, KBr, ठीक है, AQ का मतलब होता है एक्वस, बैरियम आयोडाइड BaI2। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस, गिव्स, फिर क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस, प्लस बैरियम प्लस Ba, ये आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैरियम ब्रोमाइड होगा BaBr2। ठीक है, और ये पूछ रहा है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो भाई ये डेफिनेटली तुम्हारी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है, तो देखो यहाँ पे आयन एक्सचेंज ही तो हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी कह रहा है जिंक कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, गिव्स क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किस फॉर्म में है भाई, सॉलिड फॉर्म में, देखो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन में भी कौन सी डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अभी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी कि बहुत परेशान हो जाओ यार ये कौन सी रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, गिव्स HCl, गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इसको थोड़ा सा यही लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, कह रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा ये, गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन को आप पूरा तरीके से बैलेंस करिएगा। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, बहुत अच्छे से समझने चल रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है, देखो कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व, उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब बाहर जाती, निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अगर बाहर निकलेगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है, known as exothermic reaction, an exothermic reaction is indicated by the writing heat, उसके आगे क्या लिख देते हैं, हीट लिख देते हैं। हमेशा जान लेना जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट जो लिखा जाएगा वो RHS में लिखा जाएगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक में जो हीट लिखा जाएगा वो LHS में लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है हीट रिलीज, तो हीट क्या होगी, जब बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है, और एंडोथर्मिक का मतलब ये होगा उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या है, उसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया है।
ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देखो, कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन CO2 प्लस हीट वहां बन रही है। और देखो ये हीट कहां लिखी है तुम्हारी, LHS में लिखी है। फिर देखो नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वहां अमोनिया गैस की फॉर्मेशन और हीट तुम्हारी क्या और बाहर की तरफ लिख रही है LHS में, तो ये तुम्हारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। चले आगे, अब देखो एंडोथर्मिक की डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब, देखो वहां हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखो कार्बन क्या कर रहा है, सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, CaH2 की फॉर्मेशन हो रही है, और वहां पे देखो माइनस हीट लिखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस हीट। अगर माइनस हीट लिखी तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो प्लस हीट, इसको हटा के, ठीक है। और नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, NO की फॉर्मेशन है, प्लस हीट लिख दो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है बिल्कुल। आई होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ में आया। फिर से समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली हीट कहाँ लिखोगे आप, LHS में कि RHS में, हाँ भाई RHS में लिखेंगे। और वहीं एंडोथर्मिक की बात किया जाए तो हीट कहाँ लिखोगे भाई, हीट का मतलब क्या है, हीट वहां एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेफिनेटली आप हीट कहाँ लिखोगे, RHS में लिखोगे, सॉरी LHS में लिखोगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक क्यों कहते हो। देखो वहां पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब ही क्या भाई, वहां पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला होता है वहां ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वहां पे CO2 प्लस H2O प्लस हीट की वहां पे क्या होती है, फॉर्मेशन। और देखो हीट तुम्हारी कहाँ लिखी तुम्हारी, RHS में लिखी है। अगर RHS में लिखी तो डेफिनेटली तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है भाई, अब आओ चलो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है रिस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज द ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज ये क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल इन अवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, वाटर फॉर्म कर रहा है, एंड प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, देखो वहां पे क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो डेफिनेटली ये क्या हो तुम्हारी, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो आओ देखते हैं, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखते हैं, जब एग्जांपल लिखेंगे तभी समझ में आएगा। देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्लियर है। अब हम बात करने चल रहे हैं, आपको बताना है इक्वेशन की हेल्प से, और हम डिकम्पोजिशन की भी लिख ले रहे हैं। H2O इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना तो याद होगा कि वहां पे भाई क्या होता है, वहां पे H2 प्लस O2 क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है कि नहीं है, देखो चेक करो, डेफिनेटली अपोजिट है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक दूसरे का अपोजिट बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, डिकम्पोजिशन की टाइप्स। ठीक है, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन कितनी होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एक होती है तुम्हारी क्या, फोटोलिटिक। अब आओ चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आप स्ट्रांगली जब हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जांपल बनेगा किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, H2O को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है, तो H2 प्लस O2 में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो फोटोलिटिक, फोटोलिटिक मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में या मिनिमम हीट की। ठीक है, जैसे AgBr गिव्स Ag प्लस Br2 में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और देखो ये 2015 का CBSE का आया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी देखो कह रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अंतर बताओ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो आपको मैंने बताया था जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वहीं अगर बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, वहां पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं। कैसे आओ देखते हैं। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इस रिएक्शन को लिख दे रहे हैं, जिंक कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। देन वहां पे क्या होगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, यहां क्या है, कॉपर मोर रिएक्टिव है किससे, सॉरी यहां पर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या कर दे रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, देखो बाहर की तरफ चला जा रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लो, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 प्लस HCl की फॉर्मेशन हो रही है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और यही एग्जांपल आपका क्या बनेगा मालूम है, PPT रिएक्शन का, अभी जस्ट आने वाला है। ठीक है, PPT रिएक्शन मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन एक ही चीज की एग्जांपल हो सकती है, नहीं, ऐसा तो हो ही सकता है। अगर भाई एक्सोथर्मी की रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, देखा होगा। आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो PPT रिएक्शन भी है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाइनिंग का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। रिफाइनिंग यार कहने को है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, तो यार इसको यही सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना। देखो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है किसमें, सिल्वर नाइट्रेट से। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, अब देखो किसके साथ रिएक्ट होना है ये, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेस बाय द कॉपर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, CuNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस Ag। देखो Ag यहां पे लास्ट में आ गया ना, तो यही क्या है, रिफाइनिंग हो गई उसकी। ठीक है, क्यों ये रिएक्शन क्यों हुई भाई, कॉपर क्या है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो इसको ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर डिस्प्लेस कर दे रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या है भाई, ये तुम्हारी कैसी रिएक्शन हो गई, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या मतलब होता है PPT रिएक्शन। PPT का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, PPT रिएक्शन। PPT का मतलब ही होता है यार इनसॉल्युबल पार्टिकल। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, एग्जांपल लिया था ना, बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस तुम्हारा क्या HCl। तो सर इसमें PPT रिएक्शन
कैसे पता चला कि ये कोई यहाँ पे पीपीटी फॉर्म हुई है? तो बेटा देखो, जब भी पीपीटी की फॉर्म होती है तो उसका एरो जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो BaSO4 जब फॉर्म होता है तो वहां पे उसकी पीपीटी दिखाई देती है कितनी, व्हाइट कलर की। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, या बोला जाए ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही होता है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। एंड रिडक्शन का मतलब होता है जस्ट इसी का अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लें यार। देखो गिव्स Cu प्लस H2। चलो देखते हैं। देखो CuO से क्या हो रहा है, कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, देखो ये लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। किसमें, कॉपर में। क्लियर है? अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखो लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक चीज ये समझते हैं एजेंट के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट टॉपिक है, चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। तो यार तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रेड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा होगा। क्या बात वर्क कर रहा होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। अगर वहां रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा होगा। क्या वर्क कर रहा हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब रिडक्शन हो रहा है तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग। 2 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसी को आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर हम लोग क्लास 10th की बात करें, 12th की बात करें, हम लोग का पूरा प्रयास है कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, सभी के 1 शॉट वीडियो कंप्लीट कराने हैं और ऐसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराना है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।